दोनों अच्छा है। इसी तरह से तीसरा स्टेप ले ले, दारू बंद करा दे, दारू चालू करा दे, सॉरी। 13% हम लोग हैं, तो हम लोग भी चाहें कि हमारे समाज के कोई मुख्यमंत्री होने चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। सब लोग धीरे धीरे ये चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग उपेक्षित हैं। 365 दिन में 200 दिन 250 दिन तो हॉस्पिटल में रह रहे हैं। वो क्या मंत्री बन करके उद्धार करेंगे? तो यूथ को मौका कहां मिल रहा है? थैली यहां लटकाए हुए हैं तब भी मंत्री बने हुए। अरे भैया, ये क्या चीज है? यूथ, युवा ही हमारा रीढ़ है। रीढ़ खाली बोलने के लिए। कब होगा? आज भी हम कंपैरिजन करें बैंगलोर से, दिल्ली से, तो आज भी हम लोग 20 साल पीछे हैं। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, केंद्र में आपके जाति के पीएम हैं, ठीक है, चाहते हैं कि बिहार में भी हम रहें? ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है, क्यों नहीं चाहेंगे? आज 13% हम लोग हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे समाज के कोई मुख्यमंत्री होने चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? समाज के लोगों को दर्द है इस बात का? हाँ, दर्द है। उन लोगों को बताता हूँ मैं, यूथ जितने हैं, और खास करके अब सब लोग धीरे धीरे ये चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग उपेक्षित हैं। ठीक है ना? आज जैसे मैं यूथ की अगर बात करूं, आज देखिए, बोलना नहीं चाहिए, 65 साल 70 साल 75 साल के नेता भी आज भी मंत्री बन रहे हैं। क्या बोले, मतलब सब कुछ विधायक है तो वही लड़ेंगे, यूथ नहीं लड़ेंगे। मैं केवल अपनी समाज की बात नहीं कर, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं एक अदर लाइन पे बात कर रहा हूं। 365 दिन में 200 दिन 250 दिन तो हॉस्पिटल में रह रहे हैं। वो क्या मंत्री बन करके उद्धार करेंगे डिपार्टमेंट का? युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, किसी भी समाज से आते हो। आज यूथ का, आज नेपाल का देखिए ना, सीधा सा एग्जांपल लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास लाइव एग्जांपल है अभी नेपाल का। तो यूथ को मौका कहां मिल रहा है? थैली यहां लटकाए हुए हैं तब भी मंत्री बने हुए। अरे भैया, ये क्या चीज है? ऐसा थोड़ी होता है। एक टेन्योर होना चाहिए, रिटायरमेंट का एक एज फिक्स होना चाहिए। चाहे आप जैसे किसी भी नौकरी में 60 साल में रिटायरमेंट का है ना, कि 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, वैसी राजनीति में भी होनी चाहिए कि भैया 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। आप दूसरों को तो मौका दीजिए, आप यूथ को मौका नहीं दे रहे, नया दिमाग को आप चांस नहीं दे रहे। भारतीय संविधान में कानून नहीं है, कानून नहीं है ना, है यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप नए ब्रेन, आज एक चीज बताइए, आज आईएम का लड़का निकलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का लड़का निकलता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको 10 करोड़ रुपए कैसे देती है फ्रेशर को? वाई, क्यों देती है? क्वालिटी है, वो ब्रेन है, क्वालिटी है, बिल्कुल है। अगर वो लड़का 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का पैकेज लेके जा रहा है गूगल में और अदर कंपनीज में, एमएनसीज में जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेन है, यूथ है। तो आप यूथ को अगर मौका नहीं दीजिएगा तो नया चीज इंप्लीमेंट कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी बिहार को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए कि हम यूथ को मौका दें। युवा, अच्छा युवा बोलते हैं कि भैया यूथ, युवा ही हमारा रीढ़ है। रीढ़ खाली बोलने के लिए। युवा प्रधान मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं आपके। इस पे क्या टिप्पणी करें? देखिए, तो मेरा कहना है कि और भी जो लोग उनके डाउन द लाइन बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी बने हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो यूथ, मेरा एक ही कंसर्न है कि जो भी यूथ हैं उनको मौका मिलना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स में, कि वो समाज के लिए और खास करके विभाग जो उनको मिले तो कुछ प्रोडक्टिव कर सके, कुछ यूनिक कर सके। आज हमारे यहाँ एजुकेशन का हालत 20 साल से 21 साल हो गया नीतीश जी का सरकार। आज भी एजुकेशन का हालत देख लीजिए बिहार का क्या है, हेल्थ का हालत देख लीजिए क्या है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। चले जाइए बगल में पीएमसीएच, आज भी देख लीजिए क्या हालत है। यार 20-21 साल का मतलब 2 दशक होता है, 2 डेकेड्स। कब होगा? आज भी हम कंपैरिजन करें बैंगलोर से, दिल्ली से, तो आज भी हम लोग 20 साल पीछे हैं। 20 साल नहीं, 25 साल। हम 20 साल बोल रहे हैं, 25 साल। तो बैंगलोर और दिल्ली से जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 20-25 साल अगर हम लोग फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें तो 60-70 साल 80 साल पीछे हो जाएंगे। गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल। वाई, क्यों? ऐसा हम लोग क्यों नहीं एक नया बिहार बना सकते हैं?
एक डेवलप्ड बिहार बना सकते हैं, एक यूनिक बिहार बना सकते हैं। आज ये बिहार फैक्ट्री खुल गई है किस चीज की मालूम है? एक्सपोर्टर है बिहार। और किस एक्सपोर्टर मालूम है? लेबर एक्सपोर्टर से हम लोग यहाँ के। हम लोग केवल यहाँ से लेबर को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस हो गया बिहार का। जी जी। अरे भैया यहाँ के बच्चे यहीं बिजनेस दो, यहीं धंधा दो, यहीं रोजगार दो, क्यों रोजगार करें? आपको लगता है कि नई सरकार जो बनी है वो इन सभी चीजों में खरी उतरेगी? मुझे तो पूर्ण आशा है माननीय सम्राट चौधरी जी से, तो ये आशा है कि इनके काल में अद्भुत बदलाव आएगा। जैसे अभी एक अच्छा स्टेप इन्होंने बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव स्टेप लिया है और बोल्ड स्टेप लिया है सैटेलाइट सिटी का। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो दैट इज टू गुड, बट वो तरीके से अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सैटेलाइट सिटी अगर बनती है तो अच्छी बात है। सैटेलाइट सिटी क्या है कि प्लान्ड वे में बनेगा, रोड्स चौड़े होंगे, ड्रेनेज होगी, गार्डन होगा, पार्क होगा, तो वो एक प्लान वे में बनेगा, प्लान सिटी रहेगा, तो एक अलग लुक एंड फील आएगा। तो ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। अच्छा, दूसरा बोल्ड स्टेप इन्होंने एक उठाया अभी कि 50 करोड़ रुपए तक का जो भी टेंडर होगा वो बिहारी ही करेंगे, बिहार की कंपनियां ही करेंगी। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप, आई अप्रिशिएट इट। मॉडल स्कूल, मॉडल कॉलेज, हाँ आई अप्रिशिएट इट। देखिए जो अच्छा करेगा तो उसको तो अच्छा बोलना पड़ेगा, तो ही इज डूइंग गुड, अच्छी बात है। अभी तो रिसेंटली ज्वाइन करने के बाद 2 बड़ा स्टेप आया इनका, दोनों अच्छा है। इसी तरह से तीसरा स्टेप ले ले, दारू बंद करा दे, दारू चालू करा दे, सॉरी दारू को तो तीसरा स्टेप करा दे। पूरा फोकस किए हुए हैं आप। हाँ देखिए बात समझिए, आज दारू सब पी रहा है, ठीक है ना, पूरा बिहार पी रहा है। आप पीते हैं कि? हम भी पीते हैं, ओकेजनली पीते हैं, कहीं ना कहीं शादी पार्टी कहीं होता होगा तो पीते ही थोड़ा बहुत, बट बिहार से बाहर। हाँ बिहार से बाहर, बिहार में तो नाम की बंदी है। बट मेरा कहना है कि बिहार में भी अच्छा, एक और देखिए दारू से एक और चीज है कि बिहार में दारू नहीं रहने के कारण प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में रिक्रूटमेंट जब डालते हैं तो अच्छे एम्प्लॉय बिहार आना नहीं चाहते हैं। क्यों भाई? रीजन है कि दारू नहीं है, ठीक है ना। तो उन लोगों को क्या है कि लाइफ चाहिए, ठीक है ना, तो उन लोग को लाइफ नहीं मिल पाता बिहार में, इसलिए उन लोग बिहार आते नहीं है। बिहार अगर अच्छे एम्प्लॉयज नहीं आएंगे तो कंपनियां कैसे चलेंगी? जो भी कंपनियां लगी पड़ी है जो है, तो ये एक बहुत बड़ा मैन पावर इश्यूज भी है। इसलिए मैं माननीय सम्राट चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दारू को जल्द से जल्द चालू करे और बिहार को समृद्ध बनाने का काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए धन्यवाद। कुणाल अग्रवाल जी थे, इनसे बातचीत हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी से शुरू हुई थी, लेकिन बिहार के तमाम प्रमुख जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उन पे भी इन्होंने अपनी राय रखी है। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।